हेलो नमस्कार प्यारे बालकों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद जो प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 यानी साथियों कक्षा 5 विषय हिंदी का बोर्ड परीक्षा के अंदर अब की बार पेपर कैसा आएगा वो आज के सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ। कक्षा 5 की परीक्षा है वो 2 घंटे और 30 मिनट की होगी और कक्षा 5 का जो हिंदी पेपर है वो 80 नंबर का होगा। तो हिंदी पेपर है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर कैसा आएगा, उसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे, वो सारा है आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपसे है पूछा जाएगा एबीसीडी के रूप में, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 प्रश्न आपके एबीसीडी आएंगे। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न पूछा आपसे सदाचार का अर्थ होता है, तो सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। दूसरा आपसे पूछा है कि भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है, तो भारतीय स्त्रियों में है वो कैसा गुण पाया जाता है? तो जैसे ममता का, लज्जा का, सेवा का, उपयुक्त सभी का, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी का। दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि तीसरा कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? जैसलमेर को है वो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चौथा सवाल आपसे पूछा है कि देशी रियासतों का एकीकरण किया था, किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से पांचवा सवाल है मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना है 18 वर्ष। तो 5 सवाल तो आपके हिंदी के अंदर ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक एक नंबर के होंगे। फिर छठा, 7वां सवाल और 8वां सवाल ये 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 9वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो इनको पहले आपको पूरा पढ़ना है, फिर इन है वो चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, आगे आपसे फिर से 11वां सवाल है 12 महीनों का होता है, क्या होता है 12 महीनों का? 12 महीनों का एक क्या होता है? वर्ष होता है। ठीक है, इसी के आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो मन भवन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले क्या आती है? 26 जनवरी आती है। नेक्स्ट है तीसरा, तैयारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, क्या है? प्यार है। तो ये 5वीं का है, आपके ऐसे सवाल आएंगे। फिर आगे 12वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उनके निम्नलिखित शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्दों से आपको मिलान करना है। तो पहला आपसे पूछा है कुटुंब, कुटुंब का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, क्या होता है? परिवार। दूसरा पूछा है तरवर, तरवर का अर्थ क्या होता है आपके? तरवर का अर्थ होता है यहाँ पर पेड़। ठीक है, मिताई। ठीक है, सरवर, सरवर का अर्थ होता है क्या? तालाब। ठीक है, आगे साधु पूछा है, तो साधु क्या है? सज्जन लोग, क्या होता है? सज्जन लोग। फिर मिलिया यानी मिला। फिर आगे से पूछा है मिताई यानी मित्रता। इस प्रकार से आपको है जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का मिलान चिन्ह करना है। आगे 13वां सवाल है नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? ये 3 नंबर का सवाल होगा। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा जाएगा कि योगेश का रंग काला है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो योगेश का रंग कैसा है? काला है। तो काला क्या है यहाँ पर है और विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बढ़ना है। और 14वां सवाल आपसे पूछा मुहावरों का अर्थ बताना है और फिर
16वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ए उपसर्ग लगाकर 3 है और शब्द लिखिए, जो एक एक नंबर के 3 नंबर के आएगा। ठीक है, बाद में मैं ये सारा मॉडल पेपर हल करवा दूंगा, कोई चिंता मत करना। आपका पूरी डेस्क वर्क आती है वो पूरा हल करवाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा आपसे समझा देता हूँ। 17वां सवाल भी निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचनों के अंदर एक वचन को बहुवचन के अंदर बदलना है। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अभिव्यक्ति, यानी इस पर क्या है, किसी एक पर कहानी लिखना है। हाथी या दर्जी की कहानी, खरगोश एवं कछुए की कहानी और लोमड़ी और अंगूर की कहानी, इनके बारे में तीनों में से एक पर आपको कहानी लिखना है। इस प्रकार से आगे आपसे पूछा जा रहा है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत हैं और अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यह 19वां सवाल ऐसा आएगा। और 20वां है वर्ण पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सिंपल सा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए दिया गया है फल का नाम, तो फल का नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आम, क्या हो गया, आम। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है एक लड़की का नाम ढूंढो, तो यहाँ पर अपन एक लड़की का नाम ढूंढते हैं। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे हम, ऐसे इसका है लड़की का नाम ढूंढना है, तो ये लड़की का नाम हमने ढूंढ लिया है राधा, क्या हो गया, राधा। ठीक है, आगे है अग्नि का पर्यायवाची ढूंढो, तो अग्नि का पर्यायवाची ये ढूंढ लिया हमने आग। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है जिसमें पौधा लगाते हैं, तो हम पौधा जिसमें पौधा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम गमला कहते हैं, क्या कहते हैं, गमला। तो ये गमला लिख देना है। आगे है एक व्यक्ति का नाम बताओ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर ढूंढो आप, कुछ दिख रहा है क्या, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार से आप व्यक्ति का नाम ढूंढो। तो यहाँ पर हमने है व्यक्ति का नाम ढूंढ लिया है। ये देखिए बालकों, राम एक व्यक्ति का नाम हमने ढूंढ लिया है। फिर है फूलों का रस चूसने वाला कौन है, तो फूलों का रस है वो कौन चूसता है, जो काला काला भंवरा होता है वो फूलों का रस चूसता है। इस प्रकार से इस सारणी को पूरा भरना होता है। और अंतिम सवाल आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय और रक्षा बंधन, इस पर आपको निबंध लिखना है। और ये 6 नंबर का है आपका प्रश्न है। तो ये ऐसा आपकी बार क्या आएगा, हिंदी विषय के अंदर पेपर आएगा। और उसके आगे 22वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर 4 आपको बताना है। ठीक है, और उसके आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर एवं स्वस्थ बनाएंगे, इस पर आप लेख लिखो। तो ये आपकी परीक्षा के अंदर है, कितने सवाल पूछे जाएंगे हिंदी विषय के अंदर है, पूरे है वो 22 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल, 22 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूरा पेपर 80 नंबर का होगा और इस प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो इस पेपर को हम जल्द ही पूरे आंसर लिख करके आपको बताएंगे कि हर प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। तो आज हमने आपको बताया कि हिंदी विषय के अंदर आपका पेपर कैसा आएगा। तो ऐसा पेपर आएगा, इतने आपके प्रश्न आए होंगे और इतने नंबरों का आपका है वो पूरा पेपर होने वाला है। अभी शिक्षा विभाग ने आपका टाइम टेबल जारी नहीं किया है। जैसे ही टाइम टेबल जारी करेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भेज देंगे, आपको जानकारी दे देंगे। तो बालकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हिंदी, पर्यावरण अध्ययन ऐसे विषयों की हम आपको तैयारी करवाएंगे
तो ताकि आप बोर्ड के अंदर A+ लेके आओ, और A+ लाओगे तो आप और है वो आगे की कक्षा के अंदर अच्छा कर पाओगे, आपको एक लोग टॉपर कहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहें। तो बालकों, पढ़ते रहिए, खुश रहे और अपने माता पिता के साथ स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।